और शरीफ से हैं यहाँ पे। रहते हैं यहीं के दिल्ली में 42 साल से। एक 200 रुपये 300 रुपये मजदूरी करके भी 4 दिन से यहाँ बैठे हुए। किस लिए? मेरे बच्ची नहीं है ये, मेरा खून का आंसू नहीं गिर रहा है। चाय पे बुलाया, कह रहे कि ये तो हमारी परिवार की बेटी है। आज ये क्या कर दिया इसको, परिवार की बेटी को? आप प्रचार कर रहे हो, कर्नाटक में नाटक कर रहे हो वहाँ पे, यहाँ तो एक बार भी तो सुन लेते बात। जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में, दिल्ली जंतर मंतर में। यहाँ पे महिला पहलवान द्वारा यहाँ पे 15वां दिन आज चल रहा है यहाँ पे आंदोलन का, और 15 दिन के बावजूद, आंदोलन करने के बावजूद आज तक इनका कोई अभी फैसला भी नहीं आया है, ना ही कोई अभी इनका कोई हल हुआ है। तो इसको लेकर यहाँ पे शाम का वक्त है और यहाँ पे आज कैंडल मार्च निकलेगा पूरा हिंदुस्तान में, और पहलवान को सब सपोर्ट करेंगे। तो इसी मुद्दे पर यहाँ पे कुछ जनता से मैं बात करूँगा कि आखिर उनका क्या क्या विचार है, जो यहाँ पे 15 दिन आंदोलन होने के बाद तक अब तक कोई फैसला नहीं आया। आपका नाम क्या हुआ है सर? राहुल। कहाँ से हैं आप? बिहार से। आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहन जो आज हमारी यहाँ बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है? आज बोलते मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है विपक्ष ने हाईजैक कर लिया। भाई अगर तुम पहले इसकी बात सुन लेते, विपक्ष को मौका नहीं मिलता। आज जब ये मेडल जीत के आई थी क्या मतलब इस धरना प्रदर्शन को विपक्ष लेकर चलने लगा है? जब एक बेटी की बात आई है, मैं बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में विज्ञापन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे लगभग करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। उसी बेटी आज जो वो बेटी जो मेडल लाई है, गोल्ड मेडल लाई है, वो बेटी यहाँ धरना पे बैठी हुई है। उसके फैसला के लिए यहाँ पे आनाकानी हो रहा है। सरकार पक्ष विपक्ष कर रहे हैं एक बेटी को लेकर। प्रधान जी, हमारे प्रधानमंत्री जब पानीपत में प्रचार कर रहे थे उस टाइम क्या कह रहे थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हमारी गोल्ड मेडल जीत के आई, हमारी मान सम्मान बढ़ाने वाली, तब उनको क्या चाय पे बुलाया, कह रहे कि ये तो हमारी परिवार की बेटी है। आज ये क्या कर दिया इसको, परिवार की बेटी को? आप प्रचार कर रहे हो, कर्नाटक में नाटक कर रहे हो वहाँ पे, यहाँ तो एक बार भी तो सुन लेते बात। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। देखिए, ये अखबार भी तुम्हारा है, सत्ता भी तुम्हारा है। झूठ को सच बनाओ, सच को झूठ बनाओ। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि किसान आंदोलन देखिए कितने लंबे समय तक चला। ऐसा नहीं कि एक लोग या फिर कुछ दल किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। लाखों की तादाद में देश के कोने कोने से यहाँ पे किसान पहुंचे थे, लेकिन उसका फैसला आने में 1 साल लग गया। क्या अब वही होगा जो एक बेटी को मतलब इंसाफ के लिए 1 साल तक लड़ना पड़ेगा? जी सर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका भी। आप जैसे यूट्यूबर का कम से कम उस मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आवाज़ नहीं उठा रही है, कम से कम आप आवाज़ तो उठा रहे हैं। तो आप भी हमारे भाई जैसे हों। निश्चित रूप से बीजेपी, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बीजेपी के किसी भाई के ऊपर अत्याचार होगा या किसी शोषण का शिकार होगा, बीजेपी खड़ी हो या न हो वो, लेकिन सुरेंद्र चौधरी राजस्थान से उसके लिए खड़ा होगा निश्चित रूप से। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम समीर है। आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के लिए? जी मैं 13 महीने गाजीपुर में भी रहा हूँ किसान आंदोलन में, और ये आंदोलन भी हम जीतेंगे। आंदोलन भी जीतेंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे। तो ये आंदोलन जीतने के लिए लंबे समय तक लड़ना पड़ेगा फिर से? जी बिल्कुल लंबे समय तक लड़ेंगे। वह कविता के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को एक संदेश देना चाहता हूँ। अच्छा, देश का जहां जीडीपी गिरता जा रहा है, अगर लाखों लोग अगर बेरोजगार होकर ऐसे आंदोलन देने के लिए बैठ जाए तो फिर क्या होगा देश का? नहीं, देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। कोई मोदी जी की और जहां बेटी की बात आती है, बेटी के मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, और उसी बेटी के लिए आज फिर वही धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है। मोदी जी ने, बीजेपी वालों ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी किससे बचाओ? बीजेपी वालों से बेटी बचाओ। समझ रहे हैं आप? बीजेपी वालों से बेटी बचाओ। इसलिए कविता के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि कोई अपनी टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है। मिले अगर भाव अच्छा तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है। तबायक फिर भी अच्छी है, तबायक फिर भी अच्छी है जो सीमित है कोठे तक। पुलिस वाला तो बीच चौराहे पे अपनी वर्दी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी जिस बेटी के खातिर बाप अपनी किडनी बेच देता है। एक मासूम लड़की प्यार में कुर्बान है जिस पर बनाकर वीडियो उसका प्रेमी बेच देता है। जान दे दी इस वतन पर जिन बेनाम शहीदों ने, एक हरामखोर आदमखोर नेता इस वतन को बेच देता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। देखिए,
देखिए बात आ गई है कि बात कहाँ तक प्रशासन के ऊपर, प्रशासन भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। मैं प्रशासन के ऊपर मैं कोई तहमत नहीं लगाना चाहूँगा क्योंकि प्रशासन अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सत्ता क्या कर रहे हैं। अब सवाल उठता है सत्ता के लिए कि जहाँ करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, अब यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, और वही आज अगर उसी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अगर देख रहे हैं कि जनता का भीड़ यहाँ पे, और ऐसे नहीं कि ये बेरोजगार जनता है, कहीं ना कहीं रोजगार करते हैं, 2 पैसे कमाते हैं, 2 रुपया कमाते हैं, और ये भी अपना टैक्स भरते हैं हिंदुस्तान के आगे बढ़ाने के लिए, जीडीपी को उठाने के लिए। और अगर उसी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अगर ऐसे धरना देना पड़े सालों साल तक, जहाँ यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ, फिर अभी ये आंदोलन करना पड़े, तो देश का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा देश का। देश धीरे धीरे करके कगार, यानी कि गर्त के कगार पे जा रहा है, धीरे धीरे करके बैक साइड में जा रहा है। यानी कि जो सच्चाई है उसका तो वो तो सामने आ ही नहीं रही, बाकी सब खाली झूठ का प्रचार चल रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है, और कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा, आंदोलन को लेकर कहा गया कि अभी ब्रिजभूषण ने ये फेसबुक में लाइव आके, मतलब कल ही की बात है शायद, उन्होंने लाइव आके कहा कि ये मेरे ऊपर जो लांछन लगाया जा रहा है, उसने आके मतलब अपनी सफाई दिया, और उन्होंने कहा कि ये मतलब राजनीतिक खेला जा रहा है मेरे लिए। देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि किसी भी तरह कोई भी अगर उनके खिलाफ कोई भी धरना हो, प्रदर्शन हो, तो इसको खींचते रहो और धीरे धीरे करके इन्हीं के ऊपर उल्टे सीधे एलिगेशन लगा के इनको किसी ना किसी तरह दबाओ, ताकि जो है ना ये लोग धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ जाएं और ये धरना हट जाए। लेकिन इस तरह की संभावना नहीं है, इस तरह धरना हटने वाला नहीं है। ये लंबी लड़ाई चलेगी, जो भी होगा जैसा भी होगा, क्योंकि यहाँ बहन बेटी की इज्जत का मामला है, और इसलिए जो है ना लंबी लड़ाई चलेगी, और इसमें किसी किस्म का कोई भी रुकावट नहीं आएगी। क्या आज ये बेटी का आंदोलन को भी ये राजनीतिक दल से जोड़ा जाता है? बिल्कुल, राजनीतिक दल ये जोड़ा जाए, धीरे धीरे करके ये ले आएंगे। अगर कोई भी आदमी आएगा ना, किसी भी लेवल का आ जाए, उसको किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ के और ये रंग देने की कोशिश करेंगे। देखिए, राजनीतिक का अभी यहाँ पे जो एक नाम दे चुका है कि राजनीतिक हो रहा है, और ये ब्रिजभूषण ने कहा है, ब्रिजभूषण ने कई बार ट्वीट भी किया और इस बात को कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी मुझे कहते हैं कि इस्तीफा दे दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब बात कहाँ आके सत्ता में आके रुक जाती है कि ब्रिजभूषण ने अब सत्ता के ऊपर मतलब अपना जो फैसला है सत्ता के ऊपर रख देते हैं, और सत्ता दल क्या कर रहे हैं इस बात को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? बच्ची तो कह रही है साफ कि हम जो अगर हमारा अन्याय होगा तो हमें सजा दीजिए, और नहीं तो उसका अन्याय तो उनको सजा दीजिए, आगे फैसला कर लीजिए, दूध के बाद दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कहाँ से हैं चाचा? हम बिहार शरीफ से हैं। देखिए, बिहार शरीफ से हैं यहाँ पे, लेकिन रहते हैं यहीं के दिल्ली में 42 साल से। एक 200 रुपये 300 रुपये मजदूरी करके भी 4 दिन से यहाँ बैठे हुए, किस लिए? मेरे बच्ची नहीं है, ये मेरा खून का आंसू नहीं गिर रहा है। जो करोड़ों रुपया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे और विज्ञापन पे खर्च करते हैं, वो नजर नहीं आते हैं। और वो करोड़ों रुपये कहाँ से आते हैं? ये जेब से आते हैं। जो 200 रुपया 400 रुपया कमाते हैं, ये जेब से देते हैं। आटा खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, और वो टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, वही पैसा विज्ञापन के रूप में खर्च करते हैं। लेकिन वो सत्ता दल जो विज्ञापन के रूप में इस पैसे को खर्च करते हैं, वो नजर नहीं आते हैं, लेकिन पैसा जिनका लगता है वो नजर आते हैं। देखिए, 200 रुपये का मजदूरी करते हैं, अपने परिवार है, फैमिली है, उनको छोड़कर आज इन आंदोलन को सहयोग देने के लिए आए हैं, और यहाँ 4 दिन से यहाँ आंदोलन दे रहे हैं। क्या बोले? हमने 4 दिन से आंदोलन में एक 200 रुपये कमाने वाले, 150, 200, 300 रुपये कमाने वाले आदमी आ गए, किस लिए? बच्ची के चलते ना, हमारी बेटी नहीं है ये, तो बोले देश भारत के बेटी यार, गौरव की लड़की, गौरव करके आई है, पूरे हिंदुस्तान का झंडा लहरा के आई है। देखिए, जब गोईठा जलता है, गोईठा एक बिहार की कहावत है, बिहार से है तो इसलिए मैं कह देता हूं, गोईठा जलता है तो गोबर हंसता है, लेकिन गोबर को सोचना चाहिए कि गोईठा उसको भी बनना और जलना है। अगर आज कोई सोच रहा है कि किसी बेटी के साथ हो रहा है या जो बेटी के साथ हो रहा है वो सोचे, तो ये मत सोचिएगा हिंदुस्तान है जनाब, कल आपका भी बारी आ सकता है। आज देखिए कि हिंदुस्तान में बलात्कार का मामला एक से एक हो आता जा रहा है, कहीं नाबालिग के साथ तो कहीं किसी के साथ होता जा रहा है। लेकिन इंसाफ के लिए आज देखिए कि नेशनल केंद्र में आके जो बेटी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, 15 दिन आज इसका मुकम्मल होने के बावजूद आज तक इसका कोई फैसला नहीं आ रहा है। अब देश का स्थिति कहाँ आके पहुँच गया है। देखिए, आपका नाम क्या हो चीजा? 8 तारीख के बाद आएगा, जब वहाँ पे वो लग जाएगी, क्या? जो कर्नाटक इलेक्शन खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आएंगे सारे बीजेपी वाले इधर। तो यानी कि बेटी मोदी जी के बाद देश के लिए टाइम नहीं है, उनके पास कर्नाटक के इलेक्शन के लिए चुनाव है। तो आप सरकार सत्ता के लिए सब लड़ेंगे। ये सरकार, ये मोदी जी है ना, ये कहते हैं ना बाबा जी, बोलते हैं बाबा जी, ये बाबा जी कहीं भी चल देते हैं, इनका मन की राजी है। ये जो ना दूसरे मन की बात नहीं सोचते, अपने मन की सोचते हैं। ये जो मन में आए बोल दिया,
जो मन में आया सुन लिया, बस ये कहना चाहता हूँ इस सरकार से। इसको सपोर्ट कर रखा है, इनको कब तक बचाएगा ये? जब तक ये छुपा रहेगा ना, ये सब तक चलेगा, ये जारी है। और ये कह रहा हूँ कल महिलाओं का ट्रैक्टर 30 ट्रैक्टर आ रहे हैं कल दिल्ली में 30 ट्रैक्टर दिल्ली में घुस जाएंगे। तो आंदोलन देखिए 30 ट्रैक्टर आ रहे हैं, मतलब खूबी की बात नहीं है, ये गर्व करने की बात नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि महिला को ट्रैक्टर लेकर यहाँ पे आंदोलन के लिए आना पड़ता है। देश का स्थिति जहाँ देखना उठाना चाहिए, महिला जो जाते थे विदेश में पूरा नेशनल लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड लाते थे, वही बेटी आज धरना पे बैठी है। अब देश का गौरव करने की बात है कि यह दुर्भाग्य की बात है, ये आप पर जनता पर छोड़ा जाता है। आपका नाम क्या हो वैसे? जी, मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है। मैं जयपुर ज़िले से आता हूँ, राजस्थान से। पर किसान आंदोलन हुआ तब राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम यूपी जम के सकरे रहा था 1 साल तक। भले भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ, लेकिन मदद मैंने सब लोगों की है निश्चित रूप से। यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि राकेश टिकैत जी और जो किसान आंदोलन था, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रजभूषण जी का भी कि उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो ऑन कैमरा आप देख सकते हो। आप इधर बेटियों के मेडल हैं, उधर आपराधिक रिकॉर्ड हैं। कृषि कानूनों में किसानों की समस्याओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मुझे गांव-गांव ढांढानी जाकर समझाना पड़ता था, लोगों को एकत्रित करना पड़ता था। लेकिन एक आपराधिक जो रिकॉर्ड है वो पूरे देश के सामने आज उन्होंने सामने कर दिया है। अच्छा, आज राकेश टिकैत फिर यहाँ पे आ रहे हैं, लग रहा है कि उनके आने से कुछ फायदा हो रहा है यहाँ पे? जी, जब आंदोलनों का जिक्र होगा, जब आंदोलन का जिक्र होगा तब राकेश टिकैत जी का जिक्र होगा, इसमें कोई बात नहीं। जब आंदोलनों का जिक्र होगा तब तो पंजाब से उठी हुई क्रांति का जिक्र होगा, जब आंदोलनों का जिक्र होगा तब हरियाणा से उठी हुई क्रांति का जिक्र होगा, जब आंदोलनों का जिक्र होगा जयंत चौधरी जी जिन्होंने आंदोलन का सपोर्ट किया था उनका भी जिक्र होगा, और जब आंदोलनों का जिक्र होगा तमाम विपक्षी दलों ने जो समर्थन दिया था उनका भी जिक्र होगा। मैं तो इन बहन बेटियों के लिए भी कहना चाहूँगा, जब ये अकेली बेटी थी 1 महीने पहले, तब इन्होंने कभी किसी को मंच नहीं दिया था। अब आप आज इनको मंच तमाम विपक्षी दलों नेताओं को दिया जा रहा है, तो देश इनको दुख हो रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री तमाम बीजेपी के नेताओं को, आप ही आकर इनके मन की बात सुन लीजिए, आप ही आकर इनके मन की बात सुन लीजिए, किसी दूसरे भाई को इनको मन की बात सुनने की आवश्यकता। देखिए, मन की बात सुनने की जहां बात करते हैं, लेकिन यहाँ मन की बात की मैं बता दूं, यहाँ पे किसान आंदोलन दिल्ली में ही किसान आंदोलन को लगभग 1 साल के बाद फैसला आया। आज वही पहलवान फिर मतलब यहाँ पे आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब सरकार वही सरकार है, केंद्र में वही सरकार है, लेकिन आंदोलन एक बार नहीं, एक बार किसान आंदोलन को लगभग 1 साल तक चलने के बाद उसका फैसला आया। फिर वही पहलवान यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और 15वां दिन हो रहे हैं, आज तक उसका कोई हल नहीं है।